अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तान में सस्ती बिजली पैदा करने के लिए फौरी तौर पर 6 सोलर और विंड पावर प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान किया गया है। बड़ी डेवलपमेंट है, इसे आपसे डिस्कस करेंगे और आपको उस सवाल का जवाब भी देंगे कि जब पाकिस्तान सूरज और हवा से 10-12 रुपए यूनिट वाली सस्ती बिजली पैदा कर सकता है, तो हम इंपोर्टेड गैस और इंपोर्टेड कोयले से 30-40 रुपए वाली महंगी बिजली क्यों पैदा कर रहे हैं। इसके अलावा आज की दूसरी खबर, लाहौर हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है कि पंजाब हुकूमत प्राइवेट स्कूलों के अंदर गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाने के कानून पर अमल दरामद क्यों नहीं करवा रही। ये कानून 10 साल पहले शहबाज शरीफ ने अपने दौर में मंजूर किया था। बड़ी डेवलपमेंट है, इसी प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। SIFC ने PPIB को हिदायत जारी की है कि वो फौरी तौर पर 300 मेगावाट बिजली के 6 पावर प्लांट जो कि सोलर और विंड एनर्जी पर बेस्ड होंगे शुरू करें। ये वो पावर प्लांट है जिनके लिए तमाम NOCs, तमाम अप्रूवल्स हुकूमतें 2017-18 में ही दे चुकी हैं, लेकिन इन पर काम का आगाज नहीं हुआ। इन पावर प्रोजेक्ट्स की वजह से उम्मीद है कि पाकिस्तानी सिस्टम के अंदर 10 से 12 रुपए यूनिट वाली सस्ती बिजली शामिल होगी, क्योंकि इन पावर प्लांट्स को जो टैरिफ दिया गया है वो 3.2 सेंट फी यूनिट से लेकर 3.8 सेंट फी यूनिट है। सेंट US जो डॉलर्स है उसका पैसा होता है, यानी कि 3.2 पैसे US डॉलर के अंदर, इसी तरह 3.8 पैसे US डॉलर के अंदर। तो इनका अगर पाकिस्तानी रुपयों में हम लोग रेट देखें तो 10 से 12 रुपए फी यूनिट वाली ये सस्ती बिजली पाकिस्तानी सिस्टम में शामिल हो जाएगी। पिछले साल ही शहबाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर थे, उस दौरान उन्होंने 13 ऐसे मंसूबे अप्रूव किए थे जो कि सोलर और विंड बेस्ड होंगे। उन मंसूबों से 680 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है और उनमें $600 मिलियन की इन्वेस्टमेंट भी एक्सपेक्टेड है। अब ये सारे मंसूबे जो हैं ये 10-12 रुपए यूनिट वाली सस्ती बिजली पैदा करेंगे। अब पाकिस्तान के अंदर इन मंसूबों की बहुत शिद्दत से जरूरत है। माहिरीन कहते हैं कि अगर हम 10,000 मेगावाट बिजली विंड और सोलर से जनरेट करने लगे तो हमें हर साल 2 से 3 अरब डॉलर्स बचेंगे। वो पैसे जो हम इस वक्त इंपोर्टेड गैस और इंपोर्टेड कोयले की इंपोर्ट पर खर्च कर रहे हैं वो हमारे बहुत सारे बचेंगे। वैसे अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो हमारी हुकूमतें विंड, सोलर और इस तरह के दीगर सस्ते जराए से बिजली प्रोड्यूस करने के 47 मंसूबे मंजूर कर चुकी हैं, लेकिन उन पर भी काम शुरू नहीं हुआ। यानी जिनको लेटर्स ऑफ इंटेंट दिए जा चुके हैं उनकी तादाद 47 है, और अगर उनमें बिजली की पैदावार की बात करें तो 3000 मेगावाट से जायद के ये मंसूबे हैं। तो इन मंसूबों पर काम क्यों शुरू नहीं हो रहा? उसकी वजह यह है कि हमारे पास ऑलरेडी जरूरत से जायद बिजली पैदा करने के मंसूबे लग चुके हैं, और बदकिस्मती से उन मंसूबों से हमने बिजली लें या ना लें किराया अदा करने की शराइत तय कर रखी हैं। अगर हम रवा मालियाती साल की बात करें, साल 2023-24 की, इस साल के अंदर हमने पाकिस्तान में बंद पड़े पावर प्रोजेक्ट्स को 1300 अरब रुपए किराया अदा करना है। जी हां, ऐसे पावर प्रोजेक्ट्स जो इस पूरे साल में बिजली प्रोड्यूस नहीं करेंगे, लेकिन उनसे किए जाने वाले मुआहदों के एवज हम उन्हें किराया अदा करेंगे। कितना? 1300 अरब रुपए। ये पैसे पंजाब की पूरी आबादी को दिए जाने वाले हेल्थ कार्ड की रकम से 10 गुना ज्यादा है। पूरे पंजाब की पूरी आबादी को जो हेल्थ कार्ड की फैसिलिटी दी रखी है हुकूमत ने, उस पर हुकूमत का सालाना खर्चा आता है 130 अरब रुपए, और उसकी बहुत तकलीफ होती है नून लीग को। जबकि हम बड़े बड़े सेठों को जिन्होंने पावर प्लांट्स लगा रखे हैं और बिजली नहीं बनाते क्योंकि उनकी बिजली बहुत महंगी है, वो 50-60 रुपए यूनिट वाली बिजली बनाते हैं, इसलिए हम उनसे बिजली लेते नहीं है। उन पावर प्लांट्स के मुतालिक आपको कोई खास शोर सुनने को नहीं मिलेगा। जो पावर प्लांट्स नून लीग, काफ लीग और पीपल्स पार्टी ने अपने साबका दौर में साइन किए, 30-30 साल के उनके साथ मुआहदे किए, और आज वो बंद पड़े पावर प्रोजेक्ट से हम 1300 अरब रुपए सालाना का टीका लगवाते हैं। और ये फिगर्स ना मेरे हैं ना किसी और के, ये फिगर्स हैं सेनेट ऑफ पाकिस्तान में पेश की जाने वाली एक रिपोर्ट के, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी ने पेश की है। तो हमारे पास जरूरत से ज्यादा बिजली के पावर प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन वो उस कदर महंगे पावर प्रोजेक्ट्स हैं कि उनको अगर हम चलाएं तो हम उनका किसी सूरत
बिल अदा करने काबिल नहीं है। इसी वजह से लोड शेडिंग ज्यादा करते हैं हम लोग, सस्ते जराए से बिजली प्रोड्यूस करते हैं, जो थोड़ी बहुत प्रोड्यूस होती है वो हमको देते हैं, बाकी लोड शेडिंग से और टीके लगाकर पूरी करते हैं। ये वजूहत है कि अब हम अगर सोलर और विंड के नए प्रोडक्ट्स लगाएं भी तो उन पुरानों को तो हमने किराया अदा करना ही है ना, वो हम कहां से अदा करेंगे। तो हमारा मसला नए पावर प्लांट्स लगाने का नहीं है, पुराने हमारे लिए दर्द सर बने हैं। जब तक हम उनके साथ किसी तरीके से रिनिगोशिएट करके सस्ते दामों बिजली लेने का मुआहदा नहीं करेंगे, हम नए पावर प्लांट्स ऐड करते भी रहें तो आवाम को रिलीफ नहीं दे पाएंगे। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत के पास किए हुए एक अहम कानून को इंप्लीमेंट करने का हुक्म दिया है, और कानून था पंजाब फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 2014। इस कानून के तहत पंजाब के अंदर प्राइवेट स्कूलों को इस चीज का पाबंद बनाया गया था कि वो अपनी कुल स्ट्रेंथ का 10% तक बच्चों को फ्री पढ़ाएंगे। यानी कि अगर उनके अंदर 1000 बच्चे पढ़ते हैं किसी एक स्कूल के अंदर, तो वो कम से कम 100 बच्चे को फ्री पढ़ाएंगे। उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन हुकूमत यानी कि पंजाब की हुकूमत भी करेगी और कुछ वो करेंगे। मकसद क्या था कि ऐसे गरीब लोग जो कि स्कूलों से दूर रहते हैं या ऐसे इलाके जहां पर सरकारी स्कूल नहीं है, कच्ची आबादियों के साथ प्राइवेट स्कूल मौजूद हैं, वहां के बच्चों को वहीं पढ़ाया जाए और उनके अंदर जो तालीम की कमी है उसको पूरा किया जाए। पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसमें तकरीबन 3.25 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जिनकी उम्रें 15 साल से छोटी हैं और वो तालीम से नाबालिग हैं, उन्हें पढ़ाने के लिए अच्छा कानून तो 2014 मंजूर कर लिया गया, लेकिन इस कानून के तहत जो रूल्स बनने थे कि किन किन क्राइटेरिया पे बच्चे पूरे उतरे तो उनको फ्री तालीम मिलेगी, वो नहीं बनाए गए। 2015, 16, 17, 18 4 साल शहबाज शरीफ की हुकूमत बनी, लेकिन कोई कानून नहीं बना। फिर बुजदार की हुकूमत आई तो अल्लाह ही हाफिज था, 4 साल वो भी जाया हुए। तो अब तक टोटल 10 साल हो चुके हैं इस कानून को पंजाब में बने हुए, पंजाब असेंबली से पास हुए। अब लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस राहिल कामरान शेख ने हुकूमत से 30 दिनों के अंदर रिपोर्ट मांगी है कि रूल्स बनाकर फौरी तौर पर इंप्लीमेंट किया जाए, ताकि ये जो बच्चे सड़कों पे हैं, स्कूलों से बाहर है, उन्हें प्राइवेट सेक्टर के अंदर तालीम दी जा सके। अब ये कानून बीकन हाउस पे भी अप्लाई होता है, ये कानून सिटी स्कूल पे भी अप्लाई होता है, हर प्राइवेट स्कूल पर बड़ा हो या छोटा ये कानून अप्लाई होता है। और उस स्कूल को तब तक रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगी जब तक वो 10% तक गरीब बच्चे मुफ्त ना पढ़ाए। इन बच्चों से ना आप किताबों की फीस ले सकते हैं, ना बिल ले सकते हैं, ना यूनिफॉर्म का खर्चा, ना बैग, किसी मद में ना फीस ले सकते हैं, ना कोई खर्चा ले सकते हैं, बिल्कुल पढ़ेंगे। लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया जो तय करना था कि वो यतीम का बच्चा हो, वो बेवा का बच्चा हो, या किस लेवल तक के गरीब शख्स का बच्चा हो जो इन स्कूल में पढ़ेगा, वो आज तक हुकूमतें कर ही नहीं सकती। उम्मीद करते हैं कि चले 30 दिन ना सही, अगले 60-90 दिनों के अंदर जब पंजाब हुकूमत बन जाएगी तो इसके रूल भी बनेंगे, और रूल्स ब्यूरोक्रेसी ने बना के देने हैं। उसके बाद इनके ऊपर इंप्लीमेंटेशन होगी और पंजाब के अंदर जो बच्चों की बड़ी तादाद करोड़ों में स्कूलों से बाहर है वो स्कूल जा पाएगी। आज ये था आज का एपिसोड। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।